नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। अभी जैसे आप सभी जानते हैं, पिछले ही दिनों हमारे राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव संपन्न हुए हैं और पंचायती राज में सबसे बड़ा जो पद होता है वो जिला प्रमुख का होता है, जो हमारे यहाँ पे जिला प्रमुख एक बार फिर से चुने गए हैं। लेकिन आज इस मौके पर हम बात कर रहे हैं पूर्व जिला प्रमुख अपर्णा जी रोलन से। अपर्णा जी रोलन पिछले चुनावों के बाद जिला प्रमुख चुनी गई थी और संभवतः सबसे कम उम्र की हमारे इस सीकर जिला में जिला प्रमुख बतौर जिला प्रमुख कार्य करने वाली महिला रही हैं। तो आज हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उनका जो 5 साल का कार्यकाल था वो कैसा रहा, क्या उनकी लर्निंग रही, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, और अब जब जिला प्रमुख गायत्री जी कंवर बन गए हैं तो अब वो क्या कर रहे हैं, कैसे वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। स्वागत है मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि जब आप जिला प्रमुख बने थे तब आप पढ़ रहे थे, आपकी पढ़ाई चल रही थी, तो ये कैसा सहयोग बैठा कि आप अपने कॉलेज से आप पढ़ाई के दौरान ही आप जिला प्रमुख बन गए, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। वो लक बाई चांस आप कह सकते हो। अच्छा। क्योंकि जिस टाइम मैं बनी थी उस टाइम पे नया नया पंचायती राज में एक सिस्टम जोड़ा गया था एजुकेशन का। ओके। कि जो हमारा सरपंच है, हमारा प्रधान है या जिला प्रमुख है, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए एक एजुकेशन की लिमिट तय करी गई। तो उस लिमिट से मेरे जैसे बहुत से युवाओं को मौका मिला, स्पेशली महिलाओं को मौका मिला, क्योंकि 50% आरक्षण भी था और प्लस एजुकेशन भी था। तो बहुत कम लेडीज़ जो हैं हमारे समाज में स्पेशली, वो कम मिलती हैं पढ़ी लिखी। तो वो एक इस तरह का संयोग बैठ गया कि मैंने इलेक्शन फाइट किया और बाय चांस मैं बन भी गई। तो ये एक लक बाय चांस वाला मैटर हो गया मेरे पास। हाँ, बिल्कुल सही है। और ये मेरे ख्याल से बहुत सारा जो यूथ है वो इस बात को एग्री भी करेगा कि पॉलिटिक्स में एक एजुकेशन का एटलीस्ट एक लिमिट तो कुछ तो होना भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। क्योंकि सरपंच है, प्रधान है और जिला प्रमुख है, ये 3 जो अहम पद हैं, इनको क्या है कि फाइल वर्क देखना पड़ता है। एमएलए एमपीज़ के पास में फाइल वर्क नहीं होता है, ऑफिस का लोड नहीं होता है। तो वहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो वहाँ पे भी एजुकेशन होनी चाहिए, पर अगर नहीं भी है तो वो एक चल जाता है काम। लेकिन यहाँ पे आपको ऑफिस की भी कई जिम्मेदारियाँ होती हैं, आपको फाइल्स देखनी होती हैं, आपको डिपार्टमेंट्स का देखना पड़ता है और उनका काम देखना पड़ता है। तो जब तक आप एजुकेशन से नहीं जुड़े हुए हो, आप एजुकेटेड नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं समझ सकते। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एजुकेशन का फैक्टर बहुत काम आता है। सही है। भले ही आप इसे लक बाई चांस कह दें, लेकिन आप अगले 5 साल के लिए आप जिला प्रमुख बन गए थे। बिल्कुल। उसके बाद कैसा रहा, कैसे रहे वो 5 साल? क्या आपकी लर्निंग रही, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? मतलब जिला प्रमुख बन जाना कैसा होता है? देखो, जिला प्रमुख बन जाना, जब मैं बनी तभी मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ में। अच्छा। क्योंकि एक्सेप्टेशन नहीं थी इतनी ज़्यादा कि भाई इतना बड़ा पद मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह की कोई उम्मीद भी नहीं थी। यहाँ तक था कि भाई शायद मेंबर्स बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्योंकि जनरल सीट थी, महिला रिजर्व भी नहीं थी, तो ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं रख रखी थी कि भाई मेरे को जिला प्रमुख बनाएंगे। सही है। और फिर जब चांस आया जिला प्रमुख बनने का, तब ये था कि पुरुष कैंडिडेट कोई बचा नहीं बीजेपी के पास में, बहुमत बीजेपी का था, पुरुष कोई था नहीं, महिलाएं हम 3 बची। फिर उन्होंने तय किया कि भाई ये सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो इसी को बनाओ। अच्छा। तो ये एक रहा प्लस पॉइंट। फिर उस टाइम पे जब बनी तब पता चला कि भाई हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है। इतनी ज़्यादा जो भी जब ऑफिस में बैठी, ऑफिस का काम देखा, तो ऐसा लगा कि हाँ नहीं है, कुछ तो है, कुछ तो बने हैं। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो अब कुछ तो बने हैं और बन गए जब, तो फिर काम भी करना पड़ता है, बहुत सारे विभागों से, बहुत सारे अधिकारियों से, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग आपके पास आते हैं काम की उम्मीद लेकर। बहुत बार सीकर संदेश ने भी आपको छोटे मोटे बड़े कामों के लिए आपको लिखा है और आपने बहुत सारे काम उनमें से करवाए भी थे। तो लोगों की जब एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि आप कितना वो एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाए लोगों की?
कि बतौर जिला प्रमुख अपर्णा जी ने काम अच्छा किया, नहीं किया, क्या लगता है आपको? देखो, अगर उम्मीद की बात करें तो 100% हम किसी की भी उम्मीद पे खरे नहीं उतर सकते। बिल्कुल। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि जो भी मेरे पास में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई काम से रिलेटेड हो या और कोई चीज़ें हो जो मेरे लायक हैं और मैं करवा सकती हूँ, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है उन कामों को करवाने की। और मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी कि भाई ये कौन सी पार्टी से है या क्या है, इससे मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो चीज़ मैंने कभी दिन नहीं देखी। मेरे को ये लगा कि हाँ, अगले को ज़रूरत है और ये काम होने लायक है और इसमें अपन को मदद करनी चाहिए, तो वहाँ मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। बिल्कुल सही है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे पूरे सीकर जिला में आपने काम किया है, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका क्या था वो 5 साल का, जब आपको लगा कि बतौर जिला प्रमुख मैंने कुछ अच्छा किया है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कई बार जाते थे तो अनुकंपा के कुछ मैटर्स थे, वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहे थे। तो जब मैंने देखा कि उनमें कोई ज़्यादा खामियां थी नहीं और वो इजीली होने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों अटका दिए थे उन मैटर्स को। ज़्यादा मैटर भी नहीं थे, लेकिन फिर जब वो हुए, उनमें से एक लेडी भी थी, बहुत मतलब शायद उसकी एज 40+ थी, 45 अराउंड थी उस लेडी की। और उसकी फाइल राजस्थान के कई जगह, बीकानेर में, चूरू में और पता नहीं कहाँ कहाँ डोलते हुए हमारे पास आई थी फाइल। और हमने उसको 45 साल की उम्र में उसको नौकरी दी थी। तो आप देख लो, किसी को 45 साल की उम्र में नौकरी मिलेगी। तो वो लेडी बहुत खुश हुई थी और हमें भी बहुत खुशी मिली कि भाई हाँ, अगले का कुछ भला किया हमने। सही बात है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जब भी काम करते हैं लोगों की दुआएं मिलती है तो अच्छा लगता है, अच्छा अनुभव होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा अनुभव की हम बात कर रहे हैं तो लाइक किसी भी भले ही चाहे लड़का हो लड़की हो, शादी का दिन उनके लिए बहुत खास होता है। बिल्कुल। और बतौर जिला प्रमुख, जब जिला प्रमुख का आपका कार्यकाल चल रहा था, उसी दौरान आपकी शादी भी हुई। और आपकी शादी उस वक्त मतलब लाइक खुद सीएम वसुंधरा जी राजे आपकी शादी में आई थी, बहुत बड़े बड़े नेता आपकी शादी में आए थे। कैसा लग रहा था? कभी सोचा था कि मतलब ऐसी शादी होगी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और फिर क्या है कि मेरा बिनोरी का भी प्रोग्राम रहा था शादी से पहले, तो वो भी काफ़ी लोगों ने सराहना की उसकी कि भाई बेटियों को बिनोरी, हाँ बिल्कुल, बेटियों को इतना सम्मान देने का काम जो है कर रहा है समाज। तो ये बहुत अच्छा है। और सीकर में तो आजकल सबकी की जितनी भी लड़कियां हैं मैं देखती हूँ, सबकी बिनोरियां निकल रही हैं और बिल्कुल नई शुरुआत, वो बहुत नई शुरुआत है। और सीकर तो हर चीज़ में अग्रणी रहता ही है और इस मामले में भी सबसे आगे ही रहता है। चाहे बेटियों का हो, अभी कितनी सारी चीज़ें की। मेरे टाइम पे कलेक्टर साहब थे और उसमें कितना सारा काम हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे और प्रधानमंत्री, हाँ, उसमें 7 फेरे होते हैं, उसमें कलेक्टर साहब ने और सबने मिलके, हम सब ने मिलके एक 8वां फेरा भी जुड़वाया कि नहीं, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम का भी होना चाहिए। थाली सिस्टम है, थाली बजाना है, कुआं पूजन है, कितनी सारी चीज़ें हुई हैं। तो सीकर हर चीज़ में आगे रहता है। बिल्कुल सही है। बहुत सारे नेताओं से आप मिले हो, लाइक खुद प्रधानमंत्री जी से भी आप मिले, जिनको आज पूरी दुनिया एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे देखती है। सबसे बढ़िया नेता जी आपको कौन से लगे, जिनसे आप पर्सनली इंस्पायर्ड हुए कि ये तो मतलब लिटरली मतलब अच्छे वाले पॉलिटिशियन हैं? किसको आप मानते हैं आइडल? आइडल तो देखो, हमारे मोदी जी के अलावा कोई है नहीं। क्योंकि जो वो सोचते हैं, उनकी जहाँ सोच जाती है वहाँ पे आम आदमी की सोच नहीं जाती। पता नहीं क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, इतने बड़े बड़े काम कर देते हैं इतने इजीली। तो मेरे को नहीं लगता उनसे बेहतर कोई होगा। और मैं तो उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करती हूँ, हालांकि नहीं चल पाते क्योंकि उनका एक अलग स्टैंडर्ड है, हम उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि उनकी तरह काम करने की। बिल्कुल सही है, कोशिश हमें करते रहने चाहिए। अभी लाइक जैसे 2020 जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक अभिशाप जैसा सा हो गया कि लाइक पूरी दुनिया में पेंडेमिक हो गया, कोरोना आ गया, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। बहुत एक ऐसा दौर हमने देखा है जो शायद पिछले 100 साल में
हमने नहीं देखा। सही है। और आपका लगभग पूरा परिवार कोविड की चपेट में आ गया था, खुद आप, आपका छोटा सा बेबी है वो भी। कैसा आपका अनुभव रहा? कितना, मतलब जिन लोगों को नहीं आज तक हुआ है और भगवान करे उनको नहीं हो, लेकिन उनको नहीं पता कि कैसा अनुभव होता है, आपका कैसा? कोविड की बात करें तो जब शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम मेरा 9 मंथ चल रहा था और लॉकडाउन में ही मेरा बेबी हुआ था। तब उस टाइम पे इतनी उम्मीद नहीं थी कि कोविड इतनी भयानक बीमारी है। बिल्कुल। हमें लगता था हाँ ठीक है जिस तरह से चिकनगुनिया आया, डेंगू आया, उसी तरह से है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन जब खुद को हुआ, मेरी पूरी फैमिली को हुआ, मम्मी पापा दोनों भाई, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेबी, सबको हुआ, तब पता चला कि कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना कुछ है, सबका अलग अलग सिम्टम्स हैं और कितना ये मेंटली टॉर्चर वाली चीज़ें होती हैं इसमें। बहुत वो टाइम तो बहुत याद ही नहीं करना। सही बात है, डेफिनेटली ऐसी चीजें कौन नहीं चाहेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत परेशानी हुई सबको। तो चलिए अच्छा है उस दौर से आप निकल गए और अब सब कोरोना वॉरियर बन के निकले। सही बात है। तो अभी जैसे आपकी जिला प्रमुख का आपका कार्यकाल भी पूरा हो गया, शादी हो गई, बेबी हो गया, वेल सेटल्ड है, अब आगे लाइफ में क्या करने का प्लानिंग है? मतलब पॉलिटिक्स में आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगी या कुछ और आप पर्सनली कर रहे हैं? अभी तो क्या है कि छोटा बेबी है, उसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में तो कम एक्टिव हूँ हाल फिलहाल, लेकिन टाइम के साथ में मैं पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहूँगी। और बाकी हाल फिलहाल तो मैं पीएचडी कर रही हूँ मेरी। क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि भाई पीएचडी तो करनी ही है, क्योंकि मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी पीएचडी हैं। मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे मौसा जी, कई लोग पीएचडी हैं। तो इसलिए एक वो फैमिली से ही आया कि भाई नहीं, पीएचडी तो होनी ज़रूरी है। और उस टाइम पे जब मैं बनी थी तब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा गैप दिया। क्योंकि जिला प्रमुख का टाइम चल रहा था, फिर शादी आ गई, सारी चीज़ें आ गई, तो मैंने कहा कि हाँ जब इन चीज़ों से फ्री हो जाएंगे तब अपन अपनी पीएचडी करेंगे। बिल्कुल सही। तो अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ बाकी, और साथ में आरएस की भी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ साथ में। अच्छा, चलिए बढ़िया। लेकिन अभी हमने देखा कि हमारे नए जिला प्रमुख बने हैं गायत्री जी कंवर, उनसे आपकी मुलाकात भी हुई और उनसे पहले आप जिला प्रमुख रह चुके हैं, तो क्या आपने उनको सजेशंस दिए होंगे कैसे काम करना है, कैसे चीजें मेंटेन करनी है? क्योंकि उनके लिए भी डेफिनेटली वो नई चीजें हैं, भले ही राजनीतिक परिवार से होते हैं, लेकिन जब तक आप उस पद पर नहीं आते हैं तो आपको ज्यादा चीजें नहीं पता होती है। तो क्या आप उन्हें वो ऐसे सजेशंस दिए होंगे आपने? सजेशंस तो क्या है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। शी इज़ वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी महिला है, वो सारी चीज़ें समझ जाएंगी टाइम के साथ में। मैंने तो बस ये कहा कि आप चिल मारो और एंजॉय करो इस टाइम को। बिल्कुल सही है, ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने काम से प्यार करते हैं, पसंद उसे करते हैं, तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बस मैंने यही कहा था कि जो आपके पास काम आए, जो भी आए, कोशिश करना कि वो इजी गोइंग में होने वाले हों, और खुद समझदार हैं तो आराम से इजीली कर लेंगी वो। तो लास्ट में लाइक थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, और आपका छोटा सा बेबी है उसे भी आपको संभालना होता है। लास्ट में मैं चाहूँगा कि जितनी भी गर्ल्स हैं या जो भी पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं या कुछ अच्छा करना चाहती हैं अपनी फैमिली में, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि आपने पॉलिटिक्स भी देख ली, किस तरीके से काम होता है ये भी आपने देख लिया, और कैसे राजनीति में आते हैं उसके बाद का एक्सपीरियंस है, पढ़ाई का, सब चीज़ें आपने देखी है बहुत अच्छे तरीके से। उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहेंगी, जो भी लड़कियां या जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं जो इस इंटरव्यू को देख रही हैं? मैं उन सभी माताओं बहनों को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने सपनों को मत रोको, और स्पेशली उनके पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि भाई बेटियां हैं वो पूरी तरह से सक्षम हैं अपनी हर चीज़ करने में, तो उनको कहीं पे भी मत रोको, वो आपका नाम रोशन ही करेंगे। मैंने भी, मेरे दादाजी ने जब मैं पैदा हुई थी तब कहा था कि भाई ये बेटी नहीं है, मेरा बेटा है, ये मेरा नाम रोशन करेगा। जब जिला प्रमुख बनी तो उनकी आंखों में आंसू थे।
मेरे पापा की आंखों में आंसू थे कि भाई बेटी ने इतना कमाया है, इतने अहम पद पे बैठी है और आज हमें देखो कितना गर्व हो रहा है। तो वही गर्व की अनुभूति आप सभी पेरेंट्स को भी होगी जब आप अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, उनके सपनों में उनकी मदद करेंगे। तो उनको कहीं पे भी रोको मत, वो खुली उड़ान उनको भरने दो, आपको बहुत प्राउड फील कराएंगी। बिल्कुल सही है। तो आप सुन रहे थे हमारे पूर्व जिला प्रमुख अपर्णा जी रोलन को। हमने बहुत सारी बातें करी परिवार से, राजनीति से जुड़ी हुई, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से आप अभी भी आगे भी सोसाइटी को, समाज को आप अपना योगदान आप देते रहेंगे, काम उनके हितों के लिए आप करते रहेंगे। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस गृहस्थ जीवन के लिए। और आप कोरोना से भी लड़कर निकले हैं, तो आप अब स्वस्थ रहें, यही हमारी मंगल कामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।